ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय श्री कृष्ण मेरे सनातनी बंधुओं। महाभारत के पिछले अंक में हम लोगों ने अध्ययन किया कि महाराजा युधिष्ठिर के पूछने पर भीष्म पितामह के द्वारा विष्णु के सभी अवतारों के बारे में विस्तृत जानकारी देते हैं। महाभारत के इस अंक में महाराजा युधिष्ठिर के द्वारा पूछे जाने पर श्री कृष्ण का वृष्णि वंश में जो जन्म काल से जो अवतार के रूप में ग्रहण किया है उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। भीष्म पितामह बताते हैं कि जिस समय भगवान विष्णु का जो है वृष्णि कुल में कृष्ण के रूप में अवतार ग्रहण हो रहा था, उस समय जो है सारे देवताओं में प्रसन्नता छा गई थी। इंद्र जो है वो देवताओं के समीप आ करके और विष्णु भगवान से कहते हैं कि आपका जो कर्तव्य है देवताओं के प्रति उसको पूर्ण करने के लिए आप अवतार ग्रहण कीजिए और फिर उनका समस्त कार्य करने के पश्चात पुनः परम धाम में पधार जाइएगा। तो इस प्रकार जो है इंद्र के अनुरोध के पश्चात जो है वो श्री कृष्ण का जो है वो जेल में बंद देवकी और वसुदेव जो उनके माता पिता थे, जेल में ही उनका कारागार में ही उनका जन्म होता है। और कंस के द्वारा चूँकि देवकी के सभी पुत्रों को मार दिया जाता था, इसलिए वसुदेव जो है वो कारागार से छिपा करके और फिर कृष्ण को जो है नंद और यशोदा के यहाँ कृष्ण को पहुंचा देते हैं, जहां उनका लालन पालन होता है। भीष्म पितामह फिर जो है वो बताते हैं कृष्ण के बचपन की लीलाओं के बारे में। वो बताते हैं कि एक बार की बात है कि जब उनकी माता जो है वो बाल काल में ही वो श्री कृष्ण को उन्होंने अकेले जो है वो छोड़ दिया था, तो वो अपने पैरों से एक पैरों के अंगूठे से जो है छकड़े को अर्थात बैलगाड़ी जो है उसको अपने पैर के अंगूठे से ठेल करके और उसको धक्का दे करके और उलट दिया था। इस प्रकार की बात वो बताते हैं। फिर वो बताते हैं कि बालकाल में ही कंस के द्वारा भेजे गए एक बृहत स्तनों वाली राक्षसी जिसका नाम पूतना था, उसका भी वध जो है वो श्री कृष्ण के द्वारा कर दिया जाता है। इसके पश्चात फिर वो बताते हैं कि संकर्षण जो कि उनके भाई थे जो बाद में बलराम के रूप में जाने गए, उन दोनों का जो है कृष्ण और बलराम जो है वो दोनों भाई जो है वो मथुरा में वो निवास करने लगते हैं। और वो यहाँ पर दिया गया है ब्रजमंडल जो है स्थान है, वहीं पर वे लगभग 7 वर्षों तक अपना बाल जीवन वहीं व्यतीत करते हैं। तो एक बार की बात है कि वो भीष्म पितामह बताते हैं कि कुछ गोपियों ने जो है वो श्री कृष्ण को पैर से रस्सी बांध करके और उखल में बांध दिया था। तब जो है श्री कृष्ण जो है उखल को घसीटते हुए ले जाते हैं और पास में वृक्ष में अड़ा करके और उस वृक्ष को गिरा देते हैं, जिससे सभी लोग आश्चर्यचकित होते हैं कि ये बालक रूप में कितना शक्तिशाली थे। यहाँ पर दिया गया है कि बलराम जो है वो नीले रंग का वस्त्र धारण करते थे और कृष्ण जो है वो
पीले रंग का वस्त्र धारण करते थे। वो बताते हैं कि वो श्री कृष्ण और बलराम दोनों जो है अपने कानों में मोर का पंख लगा लेते थे, मस्तक पर पल्लवों का मुकुट धारण कर लेते थे और गले में वनमाला डाल लिया करते थे। और वो इस प्रकार जो है वो जंगलों में जो है बछड़ों की रक्षा करते हुए भ्रमण करते रहते थे और विभिन्न प्रकार की क्रीड़ाएं करते रहते थे। तो भीष्म पितामह बताते हैं कि एक बार की बात है कि कृष्ण जो है बिना अपने भाई संकर्षण को बताए हुए वो वृंदावन की ओर चले जाते हैं। तब वहाँ वृंदावन में एक भांडीर नाम का वट वृक्ष था और वहाँ वो विश्राम करने लगते हैं। तो उस वट वृक्ष के पास जो है एक कुंड था। उस कुंड में जो है वो एक बहुत बड़ा नाग, जिसको कालिया नाग कहते हैं, वहाँ पर वो निवास करता रहता था। तो उसका मान मर्दन करके वो कालिया नाग को वहाँ से जाने के लिए मजबूर करते हैं। इस प्रकार जो है कि वो बताते हैं कि एक बार की बात है कि श्री कृष्ण जो है वो गोपालकों के द्वारा जो है कोई गिरि यज्ञ किया जा रहा था। तो उसमें जो है वो ईश्वर के रूप में अपने को प्रकट करके और वो स्वयं जो है खीर खाने लगते हैं, जिससे सभी गोपालक लोग जो है इनकी पूजा करने लगते हैं। फिर वो भीष्म पितामह बताते हैं कि एक बार की बात है कि इंद्र के द्वारा भारी वर्षा की जा रही थी। तब जो है श्री कृष्ण जो है गौओं की रक्षा करने के लिए एक सप्ताह तक गोवर्धन पर्वत को अपने हाथ पर उठा करके रख लेते हैं तथा इससे गौओं की रक्षा करते हैं। तब चूँकि इंद्र के द्वारा वर्षा की जा रही थी और श्री कृष्ण जी ने जो है वो गोवर्धन पर्वत को अपने हाथों में उठा लिया था, इसीलिए इंद्र के द्वारा ही श्री कृष्ण का नाम गोविंद रखा जाता है। तब इसके पश्चात फिर वो भीष्म पितामह बताते हैं कि इसी प्रकार जो है एक वृषभ रूपधारी अरिष्ट नाम का दैत्य जो है उसका भी वध जो है श्री कृष्ण के द्वारा कर दिया जाता है। इसके अलावा फिर वो बताते हैं कि ब्रज में एक केसी नाम का दैत्य रहा करता था, जिसका शरीर घोड़े के समान था और उसमें 10,000 हाथियों का बल था। उसको भी जो है वो अरिष्ट की तरह जो है उस केसी नाम के दैत्य को भी मार देते हैं। इसके पश्चात फिर वो बताते हैं कि कंस का एक भाई था जिसका नाम था सुनामा। वह जो है वो कंस का सेनापति था और इस बालकाल में ही जो है कंस के उस भाई सुनामा को जो है श्री कृष्ण जो है वो मार देते हैं। इसके अलावा फिर वो बताते हैं कि हाथियों में एक श्रेष्ठ कुवलयापीड़ नाम का जो है हाथी था, जो श्री कृष्ण को मार देना चाहता था। कंस का वो हाथी था और उसको कृष्ण को मार देना चाहता था। तो उस हाथी का भी जो है श्री कृष्ण अपने हाथों से वध कर देते हैं। तब इसके पश्चात फिर वो बताते हैं भीष्म पितामह कि इसके पश्चात जो है वो
भगवान कृष्ण जो है वो सब लोग के सामने ही कृष्ण अपने मामा कंस का वध कर देते हैं, और उसको वध करने के पश्चात कंस के पिता, जिसका नाम उग्रसेन था, उसको वहाँ का राजा बना देते हैं। इसके पश्चात फिर भीष्म पितामह बताते हैं कि इस तरह का वो कंस का वध कर देने के पश्चात जो है वो दोनों भाई जो है कृष्ण और बलराम जो है वो उज्जैन नगर में एक सांदीपनि नाम के शिक्षक थे, गुरु थे, उनके यहाँ विद्या अध्ययन के लिए जाते हैं। यहाँ बताया गया है कि सर्वप्रथम वो कृष्ण और बलराम जो है सांदीपनि मुनि के यहाँ 64 दिन तक वहाँ पर विद्या अध्ययन प्राप्त करते हैं, और उस 64 दिनों में वो सभी वेदों का ज्ञान प्राप्त करते हैं। इसके अलावा फिर चित्रकला, गणित, गंधर्व वेद और सारे वेद जो है वो उन 64 दिनों में ही सांदीपनि मुनि के यहाँ इसका ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। इसके पश्चात फिर जो है वो दोनों भाई जो है कृष्ण और बलराम जो है गज शिक्षा, अश्व शिक्षा और वो प्राप्त करते हैं। इसमें कुल 12 दिनों में ही वो गज शिक्षा मतलब हाथी का संचालन तथा अश्व शिक्षा, हाथियों घोड़े का संचालन इत्यादि की शिक्षा भी वो 12 दिन में प्राप्त कर लेते हैं। और उसके पश्चात जो है फिर कृष्ण और बलराम दोनों जो है वो धनुर्वेद की शिक्षा प्राप्त करने के लिए पुनः सांदीपनि मुनि के यहाँ जाते हैं, और इस बार जो है 50 दिन की अवधि में जो है वो 10 अंगों से युक्त धनुर्वेद के संपूर्ण ज्ञान को प्राप्त करते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि जब कृष्ण और बलराम जो है सांदीपनि मुनि के यहाँ पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, तब श्री कृष्ण दक्षिणा देने की बात जो है अपने गुरु से कहते हैं। तब सांदीपनि मुनि कहते हैं कि अगर तुम मुझे दक्षिणा देना चाहते हो तो मेरा पुत्र, जिसका नाम मेरा पुत्र, वो बताते हैं कि मेरा एक पुत्र था जिसको एक तिमी नाम का कोई जल जंतु था, उसको सांदीपनि मुनि के पुत्र को उसने खा लिया था, अर्थात वो उसके द्वारा मारा गया था। तब वो सांदीपनि मुनि कहते हैं कि अगर तुम मुझे दक्षिणा देना चाहते हो तो मेरे पुत्र को जीवित करके मुझे लौटा दो। तब जो है श्री कृष्ण जो है वो दोनों भाई मिल करके उस जल में रहने वाले राक्षस का वध करते हैं, और फिर जो है वो सांदीपनि मुनि का जो पुत्र जो यमलोक को प्राप्त हो चुका था उसको फिर जो है पुनर्जीवित करके और अपने गुरु सांदीपनि को सौंप देते हैं। सांदीपनि मुनि जो है अपने पुत्र को प्राप्त होने के पश्चात बहुत प्रसन्न होते हैं और उन्हें आशीर्वाद देते हैं। तो इस प्रकार जो है वो भीष्म पितामह बता रहे हैं कि श्री कृष्ण जो है वो गदा युद्ध में तथा परिध के युद्ध में और वो अन्य सभी अस्त्र शस्त्रों के संचालन में दोनों भाई जो है वो श्रेष्ठ स्थान प्राप्त कर लिया था। तब यहाँ पर वो बताते हैं कि कंस जो है वो भोज वंश का राजा था, और कंस का सैनिक जो है वो बताते हैं कि उसके यहाँ 1 करोड़ पैदल सैनिक थे, और उसके बाद फिर रथी सैनिक थे जिसकी संख्या
8 लाख के बराबर थी। हाथी सवार भी 8 लाख थे और उसके पश्चात 16,000 ऐसे घोड़े थे जो जिसका रंग जो है वो पलाश के फूल के भांति लाल था। और कंस का भाई जो है सुनामा इन पूरे सैनिकों का सरदार था। तब जो है वो भीष्म पितामह बताते हैं कि कंस का जो पूरा सैन्य बल था वो कृष्ण के द्वारा उन सब का संहार कर दिया जाता है और अंत में जो है फिर कृष्ण के द्वारा कंस का भी वध कर दिया जाता है और उसके पश्चात उनके पिता उग्रसेन को जो है वो उसका राजा के रूप में राज्याभिषेक कर दिया जाता है। भीष्म पितामह बताते हैं कि ये सब जो है ये ब्रजमंडल में रहते हुए भगवान कृष्ण के द्वारा ये सब कार्य संपन्न किया जाता है और उसके पश्चात फिर वो कंस के वध के पश्चात चूँकि जरासंध कृष्ण का विरोध करता था इसलिए वो कृष्ण जो है वो अपना जो है द्वारिकापुरी में अपना नगर बसा करके वहाँ निवास करने लगते हैं, जिसके बारे में हम लोग अगले अंक में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।